अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, अखंडता का प्रतीक विश्वविद्यालय, पुनर्जीवन, द डिवाइन डिजाइन ऑफ रीइंकार्नेशन। हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, इसका क्या कारण है, इस और हम क्या पा पाते हैं और हम क्या पाना चाहते हैं, ये इस वीडियो का आधार है। और मैं मानता हूं एक मानव, परमात्मा, ब्राह्मण या ईश्वर की एक आइडेंटिकल या सेम अतीत शक्ल है, माइक्रोकॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन, मैक्रोकॉस्मिक यूनिवर्स। ब्रह्मांड और पिंडांड एक ही हैं। अगर हर इंसान जानता है कि मैं ईश्वर की तरह हूं और मुझे ईश्वर की तरह ही बनना है, तो ईश्वर की तरह बनने के लिए एक जन्म ईश्वर की हर स्थिति को जानने के लिए काफी नहीं है। इसके लिए उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जो भी उसने सीखा है, जाना है, पहचाना है, वो अंतरात्मा के आगे कान शरीरा या कॉजल बॉडी में जुड़ जाता है, जिसके पासवर्ड्स हैं, जिसके आधार पे आपको हमेशा याद रहेगा कि अभी तक आपने कौन सा जन्म लिया है। मगर जो आगे बढ़ते हैं उन्हें हर जन्म में सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान होना जरूरी है। उनके अंदर आत्मा होनी चाहिए, आत्मा को जानना है। ये आत्मा परमात्मा, ये ब्राह्मण है, ये उसका सारांश या हीलियम 4 की तरफ से या अदिति की तरफ से सूर्य भगवान में जो बनता है, हमारे अंदर आ जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो तालु या एंटीरियर फॉन्टेनेल या ब्रह्मांड्रा अभिवृद्धि के माध्यम से हमारे अंदर आता है। जब हम 22 वर्ष या वीक्स के होते हैं माँ की गर्भ में, 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, जब जीवन एक खास शक्ल ले लेता है, जिसमें 2 स्टेजेस ऑफ 11 वीक्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, हम हर तरीके से संपूर्ण हैं, तो हम बन जाते हैं कि फॉर्म स्ट्रक्चर है। जब ये अंदर आकर उससे जेनेटिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके आगे ले जाता है, तो वो संपूर्ण बन जाता है। शायद इसलिए ही क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हैं, 2 हैं, उसमें एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है। और एक को डोमिनेंट करने के लिए, जब बनाने के लिए, 2 में से कुछ चीजों को उठाकर जो संपूर्ण है उसे लेकर आप बी डबल हेलिक्स को भी संपूर्ण तरीके से बना सकते हैं। बनाने के बाद आपकी जितनी भी एनाटमी है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इमोशंस हैं, हर फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, संपूर्ण हो सकती है। जो बच्चा संपूर्ण बना है, बॉर्न सीधा है, जानता है, वो ही आगे बढ़ पाता है। और मेरे अनुभव से ये है कि हर इंसान जब आगे बढ़ता है, उसकी अंतरात्मा सर से नीचे आनी चाहिए, फिर ऊपर जाए तो मृत्यु के तार में सर से ही बाहर निकले। अगर वो सर से बाहर निकलती है तो अगले जन्म में उसका सफर और भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ नहीं भूलेगा, उसका सारांश उसके अंदर रहेगा। तो एक सब्जेक्ट को पहले जन्म में, दूसरे को ऐसे जानते जानते 64 आर्ट को जब समझ लेगा, वो अखंडता को समझ लेगा, दिव्यांग तक पहुंच पाया हो। यही मेरा मानना है कि मैं आज दिव्यांग को, दुनिया पहली बार दुनिया को दे रहा हूँ, अखंडता को दुनिया को दे रहा हूँ। उस लेवल से स्पिरिचुअल साइंस को लेके जा रहा हूँ जिसमें मैथमेटिकल परफेक्शन है, डिवाइन मैथमेटिक्स दिव्यांग है, उसका सारांश अखंड है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे हजारों वर्ष लगे हैं, कितने जन्म लिए हैं, मैं उसकी वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि मैंने कौन कौन से जन्म में क्या सीखा है। और मैं ये भी जानता हूँ, ये हर इंसान में क्षमता है। यही वेद व्यास बता रहे हैं, यही वेद ऋग्वेद बता रहे हैं, यही उपनिषद दिखा रहे हैं, यही है। हर इंसान में ईश्वर बनने की क्षमता है, हम में सारे गुण हैं। हम ही ईश्वर को जान सकते हैं। जो हर तरीके से एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी की समझ लेगा, वही संपूर्ण बन सकता है। और जब तक कि वो हर पहलू को नहीं समझेगा, वो ईश्वर नहीं बन सकता है। यही एक चीज मैं इस दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, या दिखाना चाहता हूँ, कि यही जीवन का सत्य है। और मैं ये जानता हूँ, मुझ में ये शक्ति भी है, क्षमता भी है,
आत्मा भी है, परमात्मा भी है, ब्राह्मण भी है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। सब कुछ मैंने अनुभव किया है, उसके आधार पे ही मैं इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ, इस विषय को दिखाना चाहता हूँ कि अगर पुनर्जन्म है तो आपकी सोच हमेशा अखंडता के साथ रहनी चाहिए और कुदरत की वो देन के साथ होनी चाहिए जिससे आगे बढ़ना है। यही विश्वास लेके वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को कंपोज किया था या दूसरे वेदों ने किया था। उसे चलते चलते उपनिषद के ऋषियों ने उसी चीज को समझ के आगे ले गए थे और बाकी चीजें भी, हम मॉडर्न साइंस भी उसी चीज सत्य को पाने की कोशिश कर रही है। और मैं आज यही कह सकता हूँ कि आज जो मैंने पाया है मेरी आत्मा ने मुझे दिखाया है, मगर मॉडर्न साइंस और किताबों में जो कुछ भी लिखा है उसमें सत्य क्या है वो ढूंढ कर एक नए पात्र में, अखंड सूत्र के पात्र में अखंडता को दिव्य के माध्यम से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही जीवन का सत्य है, ताकि ये सत्य दुनिया का हर इंसान जाने और हर किताब हर बच्चे के लिए शुरू से ही ऐसी हो, ताकि इसका सफर कभी भी प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, मैं अपने आधार पे देना, बाकी उसकी इच्छा है कि वो क्या करना चाहता है। अगर उसे पतन की तरफ जाना है तो उसकी इच्छा है, उद्धार की तरफ जाना है उसकी इच्छा है। मगर वो ज्ञान आज तक जो नहीं था वो मैं अपने वीडियो अपने पिक्चर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक इंट्रोडक्शन है, सारांश है, जो हर इंसान को सारांश के लिए या रीइंकार्नेशन के लिए या पुनर्जीवन के लिए जरूरी है। अब आगे चलते हैं। रीइंकार्नेशन से ये अलग लोगों की सोच है, मगर एक ही चीज उभरती आती है, हम जन्म लेते हैं, सीखते हैं, फिर मरते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, कुछ और सीखते हैं, फिर मरते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। ये जो परंपरा है यही जीवन को रीइंकार्नेशन कहती है। और मैं मानता हूं कि विष्णु जी के भी 10 अवतार इन्हीं चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर 10 स्टेजेस ऑफ इनकारनेशन जो मैंडेटरी हैं, यही जीवन है। और मैंने कहा कि मेरा धर्म इम्पेकेबल विजडम अखंडता ही है। मैं वो करना चाहता हूं जो हर दिक से संपूर्ण हो, अखंड हो, किसी किस्म की कमी ना हो। जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होगा हम भटकते रहेंगे। अगर नहीं भटकना है तो अखंडता का होना जरूरी है। मैं उसी चीज को, और हर मेरा वीडियो जो अगले पुराने वीडियो से बेटर होना, क्योंकि और भी क्लैरिटी आ सकती है, आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी डिस्कवरी दिव्यांग की है, जो इतिहास में पहली बार 2015 में मेरे माध्यम से वो डिवाइन मैथमेटिक्स दिया है जो मैन मेड मैथमेटिक्स से अलग है। आज जो भी बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जाया जाता है, वो मैन मेड कंसेप्ट हैं, वो डिवाइन नहीं है। अगर डिवाइन है तो दिव्यांग ही है। ये भी मैं बार बार दोनों को दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेज ऑफ जो क्रिएशन है वो 22/21 की है, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और 0.344 ही थर्ड स्टेज रेजोल्यूशन है, मोक्ष है। ये तीन ही ब्रह्मा विष्णु महेश है जो बनकर दत्तात्रेय बनते हैं। वही संपूर्ण दुनिया से देखेंगे तो आप अपने आप में संपूर्णता ला सकते हैं। हर चीज इसी तरीके से बनी है जो संपूर्ण है, उसे ही जानना है। वही कोर है, वही सारंश है, वही सत्यम है, वही आगे ले जाएगा। आप दिव्यांग को मैंने एक सिंबल में दिखाया, क्योंकि आज की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें बहुत सी गलतियां हैं। एक एक शब्द के बहुत मतलब हैं, और एक भाषा में एक मतलब होता है, दूसरी में दूसरा आता है। इससे दुनिया में और भी कंफ्यूजन है। इसलिए लिखने की भाषा, जब बोलने की भाषा, मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज या यंत्र मंत्र और तंत्र के दुनिया से पेश करना चाहता हूँ, जिसमें एक ही हो। ये दिव्य को मैं इसमें डाला है, जिसका बाहर जो है वो 22/21 है, और तो 10 पेंटागन्स है, वो 10 सीरियल डेवलपमेंट है, और बीच के जो 5 टेट्रागॉन है वो 0.3441 है। यही जीवन का सत्य है, यही दिव्य के अंदर है। हम इस लैंग्वेज से और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से ही संपूर्णता ला सकते हैं। बाकी भाषाओं का इस्तेमाल करें मगर सिंबल के माध्यम से। अगर हमें डिस्क्लैरिटी खत्म करनी है, कंफ्यूजन खत्म करना है, तो हमें अच्छे सिंबल बनाने पड़ेंगे। मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नया मैथ्स है, नए सिंबल्स हैं, जिसमें मानव का इस्तेमाल नहीं है, परिंदों का इस्तेमाल नहीं है।
सिंपल मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और लाइनों से ही बनाया गया है। आप जानते हैं एक ये वो सिंबल है जिससे पूरी सृष्टि का ज्ञान, वो दिव्यांग का सिंबल है जिसमें सारी सृष्टि का है। पूरी सृष्टि में जो भी लिखा गया है, जो सत्य पे है, स्पिरिचुअल साइंस के आधार पर, सब इसके अंदर ही है। इसको एक स्टेज से जहां तक बनाने में मुझे कितने साल लगे हैं, मगर जो भी सीखा है मैंने इसके अंदर डाला है। इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हर छोटा छोटा हिस्सा भी अपने आप में संपूर्ण है। ये जीवन का सत्य है। और दुनिया का जो अगर एक सिंबॉलिक फॉर्म जो आज तक दुनिया के सामने पेश किया है, तो उसमें देखा जाता है कथोपदेश का कंसेप्ट कि हमारे अंदर दो सोल्स हैं, एक अंतरात्मा है, एक ब्राह्मण है। और होली गीता में भी इस चीज का वर्णन है। और इसमें अगर हम जीवात्मा, मैं शिवभूषण शर्मा को देखेंगे तो वो मेरी जीवात्मा रथ है, जिसमें 5 हॉर्सेस मेरे 5 सेंसेस हैं और बॉडी है। उसके अंदर जो अंतरात्मा है वो मैं अर्जुन के रूप में देखता हूँ। उसमें वो क्षमता है कि वो एक आंख ही देख सकता है, एक ही पॉइंट, जो एक पॉइंट को देख सकता है वही अर्जुन हो सकता है। इसका मतलब कि जीवात्मा अंतरात्मा एक हो चुके हैं। वो आत्मा है जो पूरा ज्ञान देती है। और जो दूसरी आत्मा है, मैं उसे कृष्ण भगवान कहता हूँ, जब ब्राह्मण कहता हूँ, जब ईश्वर कहता हूँ, परमात्मा कहता हूँ, गायत्री कहता हूँ, आदि पराशक्ति है, वो हायर फोर्स है जो हमें डेवलपमेंट आगे दूसरी चीजों को समझाने की कोशिश करती है। जो जीवात्मा अंतरात्मा अपनी बॉडी को समझने के लिए है, जो गायत्री है उसे ब्रह्मांड को समझने के लिए, जो आदि पराशक्ति है वो महाब्रह्मांड को समझने के लिए। जिसने इस चीज को समझ लीजिए वो अपने आप को भी समझ लेगा और बाहर की और अंदर की दुनिया को समझ जाएगा। ये खूबी इस पृथ्वी में है। वही इंसान जो ऋषि है, सोचने की क्षमता रखता है, तर्क वितर्क करता है और नेति नेति करके अखंडता तक पहुंच सकता है, वही ऋषि है। जो एक सब्जेक्ट में माहिर होता है तो महर्षि बन जाता है। जो ब्राह्मण को पूरा जानता है तो वो ब्रह्म ऋषि बन जाता है। जो दुनिया की हर चीज को जानता है वो अखंड ऋषि बन जाता है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप दिव्यांग तक पहुंच सकते हैं और आगे चलकर दुनिया में कल्याण कर सकते हैं। यही सारांश हितोपदेश में है। विद्या ददाति विनयम विनयात जाति पात्रतम पात्रतम च धनम धर्म सुखम। अगर दुनिया में सुख चाहिए तो आपको इम्पेकेबल विजडम होनी जरूरी है, विद्या का होना जरूरी है। विद्या ही आधार है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। धन भी मिल सकता है, धर्म भी मिल सकता है, शांति भी मिल सकती है, सुख भी मिल सकता है। और सबके लिए आधार विद्या ही होना। वो विद्या जो आज तक ही नहीं है, सब टूटी फूटी है। मैं अपने माध्यम से वही विद्या को, इम्पेकेबल विजडम को, अखंडता को दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती है तो आप मुझे बताइए, तो हम इसको इम्प्रूव कर देंगे। अब मैं आपको एक ऐसे उपनिषद पे ले जा रहा हूं जिसमें एक कॉस्मिक पुरुष, जो इंसान संपूर्ण है, कुदरत का बनाया हुआ है, उसके विषय में है। और मैं ये भी कहूंगा कि आयत्री उपनिषद ऋग्वेद की पहचान है। इसका सारांश ऋग्वेद है। और मैं जानता हूं कि ऋग्वेद में एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जितने भी देवी देवता हैं वो वही हैं जो हमारे अंदर हैं। अगर हमें जानना है तो आयत्री उपनिषद को जानना है, ऋग्वेद को जानना है। तो इस कहानी या इस उपनिषद को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम हकीकत में हैं क्या। तो चलते हैं आयत्री उपनिषद को समझने के लिए, जिसमें ऋग्वेद है। वो चैप्टर 1 के फर्स्ट 2 में यही है कि सोल क्रिएटेड 3 वर्ल्ड्स। यही है कि आत्मा एक है, अंतरात्मा एक है, मगर उसने 3 चीजों को बनाया है। एक है अंबर, हेवन है, जिसे पानी से बनाया गया है, वो 61.8034% है। और बीच में रोशनी है, जो एटमॉस्फेयर है, हमारी हवा है, वो बीच में है। तीसरा है सॉलिड अर्थ, भूर्भुवः स्वः। और जो भूमि है 38.1966% है। ये ट्रिनिटी का कंसेप्ट आयत्रीय उपनिषद में उभर के आता है। निरंकार निर्गुण ब्राह्मण एक है। वो जब साकार होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश या भूमि, भूर, भुवा
एटमॉस्फेयर, और हेवन, अंबर, उससे उभर के आते हैं। ये 3 हिस्से ही सोलर सिस्टम में भी है। यही 3 चीजें सारी सृष्टि में है। इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं कि सोल, आत्मा, जो आधार है जिसे हम निकले हैं, उसने 3 चीजों बना दी। अब इसके लिए हमें गार्डियन बनाना है, लोक पालन बनाना है। और लोक पालन बनाने के लिए किसको बनाना है, ये बात शुरू हो जाती है। जो लोक पालन बना है वो पानी से ही बना है। इसका ये मतलब कि बिना पानी के कोई भी नई चीज नहीं बन सकती है। ये विज्ञान ऋग्वेद में है, यही विज्ञान ऐतरेय उपनिषद में है। तो अंतरात्मा ने एक सोल की एक स्थापना की थी पहली स्टेज में जिस्म के अंदर। ये कहानी है ऐतरेय उपनिषद की। और उसके अंदर 8 किस्म की डिविनिटीज, वो शक्तियां, वो विचारधाराएं डाली हैं जो जरूरी है। मैं उसे माता दुर्गा, जगत दुर्गा के साथ, जो ऑक्सीजन के साथ लगा देता हूं, जिसकी पावर 8 है, 8 भुजाएं हैं। मैं यही दिखा रहा हूं कि हमारे जो देवी देवताओं की पिक्चर हैं वो निराधार नहीं है, उसके पीछे साइंस है। मगर अगर साइंस को समझते हैं, कुदरत को समझते हैं, तो इनको समझ सकेंगे। ये पहला, चौथा हिस्सा है। अब आगे चलते हैं कि ये 8 डिविनिटीज क्या हैं। वो पहला है माउथ, जिसमें से हम आवाज करते हैं। ये पानी के साथ जुड़ी हुई है, अपाब जल के साथ है, टेस्ट के साथ है, माउथ के साथ है, खाने के साथ है, स्पीच के साथ है। ये पहली एक डिविनिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमें खाना है, पीना है, बोलना है, करना है, उसके लिए माउथ इंपॉर्टेंट है। ये सबसे आगे है, वेरी वाइटल। जब दूसरा आता है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो बोलना भी है, खाना भी है, पीना भी है, उसके बाद सांस लेना, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है, एयर एलिमेंट जरूरी है। उसके लिए वायु भूता सेकंड बन जाता है। पहला जल है, दूसरी वायु है। जब तीसरी आती है तो आंखें हैं, जो रोशनी है, जो हमें दूसरी दुनिया को दिखाती है। आप इन 8 कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए, किसने इंटेलिजेंटली बनाया है। हर अपनी जो परफेक्शन से दूसरी इंपॉर्टेंट किसे, जो देखना है तो आंखें ही चाहिए, और आंखों के लिए रोशनी चाहिए। ये फायर एलिमेंट है, अग्निभूता है। ये सूर्य भगवान की पहचान है, जो रोशनी है, जिससे हम रोशनी से देखते हैं। इसलिए आप सूरज भी देख रहे हैं, आंख भी देख रहे हैं। वो थर्ड कंसेप्ट है। जो चौथा है वो हियरिंग है, जो आकाश से जुड़ा हुआ है, आकाश भूता के साथ जुड़ा है, जिसके ही वेद मंत्र हैं, उसे ही श्रुति कहते हैं। ये चौथी चीज है। और पांचवी चीज है जिस स्किन से हम अनुभव करते हैं, जिसमें हमारे बाल हैं, स्किन है, प्लांट्स एंड ट्रीज है, पृथ्वी भूता जो भी है, सॉलिड है, वो 38.1966% है। ये पांचवी डिविनिटी है, वो बहुत जरूरी है। इसमें पहले 7 पंचभूता ही हैं और कुछ नहीं है। उसके आर्गन्स हैं, उसके कंसेप्ट है। जब 6 में बात आते हैं तो बीच में मन आ जाता है कि अब हम इंसान ने पंचभूतों से बना दिया है, मगर जब में उसमें सोचने, समझने की, महसूस करने की क्षमता नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं चल सकते। तो जो पहले पंचभूतों के साथ है, इसमें प्राण में, मनोमय और चंद्र, ये चांद के साथ जुड़ा हुआ है। चांद उसकी रिफ्लेक्शन है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि चांद में अपनी रोशनी नहीं है, फिर भी उसमें वो रोशनी हम देखते हैं। वो सोचने की क्षमता दिल के साथ है, चांद के साथ है। ये छठी चीज डिविनिटी दिखाई गई है। ये भी बहुत माननीय है कि कितनी सोच समझ के इस उपनिषद को लिखा गया है। आप सारे चलते हैं कि जब 7वां है आउट ब्रेथ है, नेवल है, जिसमें से चीजें बाहर जाती हैं। आउट ब्रेथ का मतलब ये है जो भी हमारे अंदर है बाहर घुसना है। तो 7वां है नेवल है, नाभि है, और वो सेंटर है जिसमें से चीजें बाहर जाती हैं। आउट ब्रेथ को पहले मैं यही समझाना चाहूंगा, जो भी चीजें बाहर जाती हैं, जैसे मृत्यु है, या जो भी एक्सपल्शन है, जो खाने पीने की चीजें जो नारे फैलनी है, वो उस तरीके से है। वो 7वां है। अब 8वें आ जाते हैं तो जनरेटिव ऑर्गन है। अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारी जो आगे की जनरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हमारी तरह संपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए शादी करना, बच्चे पैदा करना
और सृष्टि को निर्माण करने के लिए मेल एंड फीमेल एनर्जी का जरूरी है, शादी जरूरी है, उनका सद्भावना जरूरी है। उसके आधार पे स्पर्म और ओवम को इस तरीके से बनाया है, जब दो मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है, नया बच्चा बनता है, वही आगे ले जाएगा। ये जो 8 पॉइंट्स है इतने खूबसूरत हैं, कोई भी किसी की कोई गलती नहीं है। ये मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कितना खूबसूरत है। वही चीज ऋग्वेद में है, उसको सारंच एक अच्छी शेप, एक कॉम्प्रिहेंसिव बना के इसमें डाल दिया है, और उसे मैं और कॉम्प्रिहेंसिव बना के दुनिया के सामने अखंडता और दिव्य के आधार से और संपूर्णता लाने की कोशिश करूंगा। अगर ऋग्वेद पहली पहचान है, ये दूसरी पहचान है, अखंड सूत्र तीसरी पहचान है, जिसमें संपूर्णता ही संपूर्णता है। अब आगे चलते हैं। ये जो 8 स्टेजेस हैं वो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन हुई है, जाइगोट बना है, उसमें ये जो जाइगोट बनते बनते पहले 11 वीक्स में, मैं यही कहूंगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर 11 वीक्स हैं, तो पहले 1 वीक को छोड़ देते हैं, 11 वीक या 12 वीक का समझ सकते हैं, 12 वीक समझ लीजिए। एक शक्ल में एक शेप बन जाती है जिसमें 8 की 8 डिविनिटीज उभर के आ जाती हैं, मगर वो टोटली अनआइडेंटिफाइड है, अनडिफाइंड है, उसमें पूरी वो शक्ल नहीं आई है जो शक्ल उसको देनी है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यही जीवन का सत्य है। अब आ जाता है कि कॉस्मिक पावर्स अब इसको दी जानी चाहिए। 8 डिविनिटी तो दे दी है, अब उसे पानी में डाल दिया है, उसको हंगर दे दिया है, अब तुम्हें शेप देनी है कि कौन सी शेप तुम्हें चाहिए और कौन सी शेप से आप कॉस्मिक पुरुष बन सकते हैं, महान मानव बन सकते हैं, जो कुदरत को समझ सकते हैं। ये चीज पहले उभर के आती है जो पानी से बनी हुई है। तो पहली जो शक्ल दी जाती है वो गाय की है, और जो आत्मा है वो कहती है ये परफेक्ट नहीं है, इसमें वो नहीं पा पाऊंगा जो मैं पाना चाहता हूं, कि इसमें वो क्षमता नहीं है। यही जीवन है। तो दूसरा 5 हॉर्स वाला पावर दिया गया, तो कहते ये भी संपूर्ण नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि आत्मा की सोचने की समझने की क्षमता कितनी थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद ह्यूमन फॉर्म को दिया गया था, तो उसे कहा बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट है, इसमें हर चीज सोचने समझने करने की क्षमता है, ये कुदरत की तरह, देव की तरह, देवताओं की तरह बन सकता है, इसमें डिविनिटी है, इसी में ही हर वो विचारधारा है, हर चीज है जिसमें वो ईश्वर को समझ सकता है, जान सकता है, और ईश्वर के तन के लोक पालन बन सकता है, कस्टोडियन बन सकता है, गार्डियन बन सकता है, और दुनिया का कल्याण कर सकता है। ये क्षमता सिर्फ मानव में ही है। तो मानव को देखे ये अच्छा है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आगे चलते हुए जितनी 8 डिविनिटीज हैं उसको अंदर कैसे लाएंगे। जैसे फायर एलिमेंट है वो स्पीच बन के माउथ में चली जाती है, जो वायु है वो ब्रीथेबल है और नॉस्ट्रल से अंदर चली जाती है, जो सूर्य भगवान है वो रोशनी है, आंखों में चली जाती है, जो स्पेस है, आकाश है, वो हियरिंग की आवाज में अखंड शब्दों के तरीके से ईयर्स में चली जाती है, कान में चली जाती है, जो प्लांट हैं, ट्रीज हैं, हेयर जितने भी हैं वो स्किन में आ जाते हैं। ये पंचभूतों का वैसे ही वर्णन है जैसे पहले है। उसके मूड मन में और दिल की तरफ आ जाता है। जो डेथ है, अब जो पैदा हुआ उसको मरना है, जो मरना है, जो बन गया है, इंसान बन गया तो उसको मरना है। तो अब मरने की बात अब यहाँ पे आती है, तो आउट ब्रेथ मीन उसको मरना है, खत्म होना है, वो नेवल में चला जाता है, जिसका मतलब शुरू शुरू में, बिगनिंग में जो भी मरता था नेवल से ही मरता था, इसलिए हम राम नाम सत्य कहते हैं। वही राम नेवल की आवाज है। और जो पानी है वो सीमन बनकर या ओवम बनकर टेस्टिस और ओविक्स से चला गया, जिसके आधार पर अगला जन्म होने वाला है। ये जीवन की खूबसूरत चीजें हैं, कैसे वो कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट थे, फिर एक बॉडी में आ गए हैं, वो एक शेप लेके एक आर्गन के माध्यम से अंदर जाते हैं ताकि उसमें संपूर्णता बन जाए। ये जो 8 स्टेजेस सेकंड स्टेज की हैं। अब इन चीजों को सेकंड ट्राइमेस्टर में आप देख सकते हैं कि 8 स्टेजेस पे आ गए हैं, तो ये चीजें एक एक करके बच्चे के अंदर आकर वो डेवलप हो रही हैं। तब तक बच्चा 22 वीक्स का हो गया है या 24 वीक्स का हो गया है। जब 24 या 22 वीक्स का है
मैं ये नंबर भी इसलिए दे रहा हूँ कि 11 और 12 या 22 और 24 के बीच में है, तो वो संपूर्ण है। तो 22 और 24 के बीच में ही अंतरात्मा अंदर गुजरता है, क्योंकि सब शक्ल इंसान की कंप्लीट हो गई है, ऑर्गन कंप्लीट हो गए हैं उसमें आगे रहने की, इसलिए शायद अबॉर्शन तब तक अलाउड है, इसके बाद अलाउड नहीं है क्योंकि उसने संपूर्ण शक्ल ले ली है। अब आ जाते हैं कि कॉस्मिक पावर्स कैसे अंदर की, जब हंगर, जब भूख लगी है तो उसको लेने के लिए ये डिफरेंट ऑर्गन्स को इस्तेमाल किया गया है। तो उसका कैसे इस्तेमाल किया गया है आगे उसको दिखाने की कोशिश करिए। इसमें वो ज्ञान है वो आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी इंसान ने आयत्री उपनिषद को समझा है या वेद को समझा है, क्योंकि हम इस थर्ड हिस्से को नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि अब खाना तो दे दिया है, भूख दे दी है, अब खाना कैसे खाएगा वो पुरुष जो अखंड है, मानव है, संपूर्ण है, जो सृष्टि को जानता है, जिसमें लोक पालन शक्ति है, वो कैसे करेगा ये दिखाने की कोशिश की गई है। अब चलते हैं। सबसे पहले खाने बनाने के लिए कुदरत ने जो भी बनाया है वो पदार्थ प्लांट किंगडम से ही आए हैं, कि जो भी इंसान है उसका खाना वेजिटेरियन ही होना चाहिए, ये इसमें दिखाया गया है। और वही खाना चाहिए जो कुदरत ने इंसान के लिए बनाया है। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, हमेशा यही कहूँगा कि जो गार्डियन है, जो लोक पालन है, उसे वेजिटेरियन ही होना चाहिए, सात्विक ही होना चाहिए। उसके लिए सारी चीजें कुदरत ने प्लांट किंगडम में बनाई हैं। मानव के लिए सब कुछ परिंदों में है, फ्रूट्स में है, फल में है, ग्रेन्स में है, सब चीजें उस तरीके से खाइए जो सात्विक हैं। नॉन वेजिटेरियन की कोई जरूरत नहीं, सब गलत है, जो उल्टा पड़ेगा। वो चीज इंसान को वो चीज कभी नहीं खानी चाहिए जो विपरीत है, वही चाहनी चाहिए जो फिजियोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के लिए संपूर्ण है, वो प्योर वेजिटेरियन ही है। और चाहे शराब पीना, सिगरेट पीना, दवाइयाँ खाना, सब कुदरत के खिलाफ हैं। यही सनातन धर्म कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खाता जो कुदरत के लिए जरूरी नहीं है। तो वेजिटेरियन डाइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेरा आधार है, इसलिए मैं कर पाया हूँ। और अगर आपको कुदरत की तरह लोक पालन बनना है तो आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। सिगरेट, शराब, ऐसी कोई भी चीज जो आपको बंदिश में ला सकती है, मन की शक्ति को कम कर सकती है, दुविधा में ला सकती है और प्रॉब्लम ला सकती है, वो अलाउड नहीं है। शायद इसलिए जितनी भी साइंस, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, सब उन लोगों ने किया है जो कुदरत के साथ नहीं जुड़े हैं, जो अपनी इच्छाओं के साथ से चलते हैं। मुझे शराब पसंद है, मुझे ये पसंद है, वो करेंगे तो आप कुदरत के साथ नहीं जुड़ सकते। जी भी मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर जाना है तो आप में वही आदतें होनी चाहिए कुदरत की संपूर्ण है। अब आ जाता है कि पहले पानी की बात आती है तो उसकी फॉर्म लेकर ही सब चीजें बनी है। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि हर चीज में जो शक्ति है वो 61 पॉइंट है, वो पानी है। भूमि में भी 61 पॉइंट पानी होना चाहिए, मनुष्य में भी इतना ही पानी होना चाहिए, हर सर में इतना ही पानी होना चाहिए। ये भी एक ज्ञान दिव्यांग का ही दिया हुआ है। उसके आधार पर मैंने कहा 61.0 है, तो आप संपूर्ण हैं। अगर उसे मेंटेन करेंगे तो आप में कोई भी कोई किस्म की कमी पेशी नहीं होगी। ये सबसे पहला ज्ञान है। अब आगे चलते हैं कि खाना जो खाना है तो हमें मुंह से ही खाना है, तो मुंह से खाएंगे तो वो फूड है, स्पीच है, सब कुछ है। अब ये जो खाना इस मानव को दिया गया था, जो लोक पालन बनना चाहता है, वो मुंह से इस खाने को नहीं ले पाया था। ये जीवन का सत्य है। हम खाते हैं मगर ये जो आत्मा की बात है वो नहीं ले पाया था मुंह के माध्यम से। सेकंड, अब सांस लेना जरूरी है मगर जो खाना है वो सांस के माध्यम से नहीं ले पाया। ये सेकंड चीज बताने की कोशिश की जा रही है। जो खाना इस मानव के लिए था, इस लोक पालन के लिए था, वो मुंह से भी नहीं अंदर आया, नाक से भी नहीं जा रहा था। आगे आ जाता है, वो आंखों से देख सकता है, महसूस कर सकता है, मगर खा नहीं सकता है। बड़ी खूबसूरती से इसका वर्णन आयत्रीय उपनिषद में किया गया है।
मैं ये समझता हूँ कि ये उपनिषद अपने आप में बहुत महान है। अगर मानव को जानना है, उत्तराधिकारी को जानना है, लोक पालन को जानना है, अखंडता को जानना है, दिव्यांग को जानना है, सबसे पहले आपको इस उपनिषद को और ऋग्वेद को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मुझे सिखाती है जिसने केमिस्ट्री को समझ लिया वही संपूर्ण समझ सकता है। ये फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बात आती है, मगर जो नेचुरल केमिस्ट्री है वो जरूरी है, क्योंकि हम एक केमिकल फैक्ट्री हैं। अगर ठीक मात्रा में खाएंगे तो हम अमृत बनाएंगे, और गलत खाएंगे तो पॉइजन बन जाएगा, बीमारियों का कारण बन जाएगा। यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे चलते हैं। अगर हियरिंग से आप सुन सकते हैं खाने की बात, मगर हियरिंग के माध्यम से आप खाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये लोक पालन की दुविधा थी। अब आ जाए तो स्किन के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं, मगर ले नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। ये चीज दिखाई गई है, ये पंचभूतों की लिमिटेशन दिखाई गई है। आगे आ जाता है कि मन से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मगर इसके माध्यम से वो खाना जो उत्तराधिकारी के लिए चाहिए वो नहीं हो रहा था। ये खूबसूरती इस मंत्र में दिखाई गई है। अब आगे चलते हैं तो उसके बाद अब वो अपाना प्राणा की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, और जनरेटिव ऑर्गन के माध्यम से आप इन चीजों का महसूस कर सकते हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए नहीं है। ये पहली बार है कि अपाना प्राणा को 7वीं से 8वीं तक ले गए हैं। जो 8वां था वो 7 तक आ गया है। ये भी दिखाने की कोशिश करेगी जब तक कि आप में तर्क वितर्क करने की, सोचने की क्षमता नहीं है तो आप लोक पालन नहीं बन सकते हैं। यही महान ग्रंथ है, यही हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें कुदरत के साथ जुड़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है। अब आगे चलते तो अंत में जो भी खाना इसके लिए था वो अपाना प्राणा से नेवल के माध्यम से ही अंदर आ गया था, और नेवल के माध्यम से वो खा पाया था। उसके बाद वो सरवाइव कर पाया था, आगे बढ़ पाया था। ये उत्तराधिकारी, लोक पालन, गस्टोडियन गार्डन की बात है। वही कॉस्मिक पुरुष है, वही महान पुरुष है, वही कुदरत के साथ जुड़ सकता है, जिसने इसको समझ लिया है कि उसका खाना अपाना प्राणा या नेवल या नाभि से ही अंदर गया था। और इसके पीछे क्या सोच है, क्या समझ है, आज तक मुझे जहां तक मैं जानता हूं किसी वर्णन ने नहीं किया है। ये सबके लिए मिस्ट्री है। जहां तक कि बड़े बड़े ऑथर ने भी यही कहा है कि इस कंसेप्ट को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मगर मैं इतना जानता कि मैं कुदरत के साथ है, कुदरत ने मुझे दिव्यांग दिया है, अखंड दिया है, तो ये चीजें मेरे लिए तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सोच ने सोचा कि आप ठीक है, खाना हो गया, सेहत अच्छी बन गई, जिस्म अच्छा बन गया, अब मुझे इसमें आत्मा लानी है। जो अंतर आत्मा है उसके बाद अंदर आती है। हु एम मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है, वो आत्मा ही आपको देगी। जिस्म तो एक हर इंसान का एक जैसा है, मगर जो आत्मा है वही आपको, मुझे शिवभूषण शर्मा कह देती है, आपको ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हमारी पहचान हमारी आत्मा से, कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, वो जन्म जन्म तक वो आइडेंटिटी रहती है, चाहे नाम बदल जाए मगर आत्मा एक ही रहती है। आत्मा से ही हमारी पहचान बनती है, उससे ही हमारा उद्धार हो सकता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे उभर के आता है। अब अंतरात्मा क्या है? सनातन धर्म साफ शब्दों में कहते हैं, इसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना डिसॉल्व कर सकता है, ना तोड़ सकता है, ना फोड़ सकता है, ना वेट कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये संपूर्ण है। और मेरा मानना है कि अगर वो चीज है तो डार्क मैटर है, नोबल गैसेस है, जिसमें हीलियम 4 है, नियॉन 21 है, आर्गन 40 है। क्रिप्टॉन और जीनॉन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो अंतरात्मा नहीं है। जो हीलियम है वो अदिति है, नियॉन 21 है वो गायत्री है, जो आर्गन 40 है आदि पराशक्ति है। जिसने 3 आत्मा को देख लिया है, महसूस कर लिया है, वो अपने आप में संपूर्ण बन जाएगा। वही 3 आत्मा हमारी अंतरात्मा है। एक जो असली है, पहली है, वो अदिति है।
मगर साथ में जो और हमें आगे ले जाने के लिए करती है वो नियॉन 21 या गायत्री है, या आर्गन 40 या आदि पराशक्ति है। इससे ही हम आत्मा को समझ सकते हैं, परमात्मा को समझ सकते हैं, ब्राह्मण को समझ सकते हैं। जिसने इसको पहचान लिया, जिसके हाथ में हीलियम भी है, नियॉन 21 भी है और आर्गन 40 भी है, वो अपने में संपूर्ण बन सकता है। यही आदि पुरुष का कहना है और मेरा मानना है। अब ये जो चीज है उसका अनुभव जिस्म में जब बच्चा 22 वीक का या 24 वीक का हो गया है सेकेंड सेमेस्टर के बाद, तो अंदर आ सकता है। उसे हम तालु के कहे से या विपरीत या ब्रह्मांद्रा या एंटीफोंटिनल के माध्यम से आ जाता है। वही यह दिखाया गया है। अब इंसान पैदा हो गया है, अब वो मानव बन सकता है। अब उसे महामानव बनना है, संपूर्ण मानव बनना है, परफेक्ट बनना है, तो वो आगे आगे आदमी को पहचान पाएगा। यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है। अब आगे चलते हैं। ये सारी की सारी चीजें फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में हो जाती है, जब तक आप संपूर्ण हो गए। जब आप संपूर्ण हो गए हैं, इसका मतलब 36 वीक्स के बाद 9 मंथ्स में आप वो स्टेज पे आ जाते हैं। उसके बाद डिलीवरी हो जाती है। जब डिलीवरी हो जाती है तो कुदरत हर तरीके से एक नया अनुभव दुनिया को दे देती है, जिसे मैं कहूँगा कि 4th लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम में वो है, पेसमेकर है जो यूट्रस में है। जो यूट्रस में ऑक्सीटोसिन के माध्यम से डिलीवरी नेचुरल होती है, वो भी एक महान कार्यक्रम है, कुदरत की देन है। जो उसको समझ लेगा और समझ लेगा कि वो अंतरात्मा के साथ जुड़ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे वो कुदरत में बनाया था, उसने पानी में फेंक दिया था। पानी का मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड है। जब जाइगोट बनता है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड पहले वो मटेरियल से ही आ जाती है, जो जाइगोट में ही है। उसके बाद पानी से आना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो प्लेसेंटा के माध्यम से मां से आना शुरू हो जाते हैं, नेवल के माध्यम से। तो जहाँ पे जब एमनियोटिक फ्लूइड है, वो ओशन वाटर की तरह है। और आज हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ओशन वाटर से ही आती हैं। जो पहला सेल पैदा हुआ था, वो ओशन में गर्म वाटर, सलाइन वाटर से है, उसकी जरूरतें वहां से आई हैं। मगर आज भी हमारे सेल मल्टी सेलुलर में भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है हर सेल का है, वो ओशन की तरह ही है। सलाइन वाटर विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जिसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसी फॉर्म में है जो ओशन में थे। ये भी एक खूबी है जो मैं पहले दिखा रहा हूं कि जो ओशन है वो एमनियोटिक फ्लूइड है। अब जब अपाना प्राणा को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि 5 प्राणास हैं। जो सबसे नीचे है अपाना प्राणा है, जिसके माध्यम से नेवल के माध्यम से या सिंपैथेटिक सिस्टम के आधार पे जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर गिरती हैं, चाहे वो फीकल मैटर हो, मोशन मैटर हो, यूरिन हो, कुछ भी हो। ये एक सत्य है। समाना प्राणा पेट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें खाने पीने की क्षमता है। और उसके जो प्राणा प्राणा है वो दिल के साथ जुड़ा है, जिसमें ऑक्सीजन लेने की और सर्कुलेट करने की क्षमता है। जो उड़ाना प्राणा है जो इंसान को ऊपर ले जाता है। जो वायना प्राणा है वो पूरे जिस्म के आगे पीछे है, जो हमें संपूर्णता लाता है। मगर जो सारांश यहाँ पे जो अपाना है, जिसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो आउट ब्रेथ है, वो नाभि के साथ जुड़ा हुआ है, उसके माध्यम से बाहर जाता है। तो ये जीवन का सत्य है। तो अब इसके आधार पे हम आगे चलते हैं कि इसके पीछे कौन सी शक्ति जो है, जो अंतर्यामी लोक पालन को बनाने की गई है। अब मैं जानता हूं कि जब बच्चा 22 वीक्स या 24 वीक्स का होगा, तो उसके बाद अंतरात्मा अंदर झुकती है। और मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि ब्रेन भी 22 साल तक चलता रहता है। उसके बाद ये इंटरफॉन्टिनल है, जिसके माध्यम से अंदर आत्मा आई है, वो तब तक बंद नहीं होती है। जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि ये मृत्यु हुआ इंसान, इसकी उम्र क्या होगी। अगर 24 साल से कम है तो डिफॉन्टिनल खुला होगा। अगर बंद है, इसकी उम्र 24 साल से ज्यादा है, जिस कल से देख सकते हैं। ये भी एक ज्ञान इस विषय में है।
माननीय है, जो साइंस का एक नया रूप साइंटिफिकली देता है। मैं वही ज्ञान दुनिया को देना चाहता हूँ ताकि आप ज्ञान को संपूर्ण तरीके से समझें, जाने, पहचाने। अब आगे चलते हैं कि ये 22 वीक्स का जो 22 का कंसेप्ट है, उसके पीछे भी एक आधार है। रीइंकार्नेशन की तरह भी इंसान को 22 लेवल देने पड़ेंगे। चाहे जैसे है कि अगर पहले जन्म में अदिति अंदर आई है, वो अदिति नेवल के बदले सहस्रार चक्र से ही आगे चलनी चाहिए, तो वो एक संपूर्ण होगा। इसी किस्म के उसे पहले 10 स्टेप लेने पड़ेंगे अपने 10 चक्रों को जानने के लिए, और 10 जानने के बाद उसे कम से कम 22 और जन्म लेने पड़ेंगे सारी सृष्टि को जानने के लिए। फिर ही जाके वो कॉस्मिक पुरुष या अंतर्यामी मार्ग या लोक पालन बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोक पालन बनने के लिए तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मगर हर जन्म में एक एक चीज समझ के उसका सारांश रहता है। तो जहां अगर आपका जन्म सहस्रार से हुआ है, अंतर्यामी विधृति से हुआ है, एंटर फोंटेनेल से हुआ, और मृत्यु भी वहीं से हुई है, नेवल से नहीं हुई है, तो आप ही अगला जन्म वहीं से शुरू होगा। वो चलते 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 आप अखंड और दिव्यांग तक पहुंच सकते हैं। मगर मेरा मानना है कि पहले मुश्किल था, अब ये सब्जेक्ट है। अगर इंसान सोचे तो एक ही जीवन में वो अखंडता तक पहुंच सकता है। ये ज्ञान उसके लिए जरूरी है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अर्थ के 7 हिस्से हैं, अताल टू पताल, अंतरिक्ष के 7 हिस्से हैं, 7 हेवंस हैं। ये भूर्भुवः स्वः ही 3 सूर्य मंडल में ब्रह्मांड के 21 हिस्से हैं। जो 22वां हिस्सा है वो आगे बाहर ले जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ ले जाएगा और हमें मोक्ष दे देगा। वही चीज उपनिषद में दिखाई है, वही चीज गायत्री मंत्र में है, वही चीज मांडू के उपनिषद में ओम में है, और हर उपनिषद में यही है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है वो 21 की है, और 22 लेवल पे जाके आपको नया सेल बनता है, नया जीवन बनता है, नया मोक्ष मिलता है। ये भी मैं बता चुका हूँ। जिसने 22 को बाई 21 को समझ लिया, वो ब्रह्मांड को समझ सकता है, ब्रह्मा को समझ सकता है। जो 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, विष्णु के 10 अवतार को समझ सकता है, तो 10 डेवलपमेंट के बाद, रेवोल्यूशन के बाद वो संपूर्ण बनेगा। अब इसमें जो अंतरात्मा है वो भी 3 है। अगर देखें तो जो आदि पराशक्ति है, आर्गन है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। ये 22 जो है वो ही एक सत्य है। जो आर्गन है उसमें 10 नियॉन 21 है, 10 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। जो आदि पराशक्ति है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं। यही जीवन का सत्य है। जिसने इसको समझ लिया, अंतरात्मा को समझ लीजिए, वो सृष्टि को समझ पाएगा, अपने आप को समझ पाएगा। यही ज्ञान जरूरी है। अब इसी चीज को हम 22 वीक्स और 24 वीक्स में, वो ऊपर से डिसेंट महाशक्ति की बात हो रही है, ये एंट्री थ्रू सहस्रार है और नीचे मूलाधार चक्र में है। अगर ये तीनों का सारांश बना रहेगा तो आपके एवोल्यूशन होता जाएगा। ये चीज के लिए आपको ब्राह्मण की तरह ही बनना पड़ेगा। ये ब्राह्मण ही कर सकता है। मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं है, हम सब ब्राह्मण ही हैं, मगर मेरी सोच ब्राह्मणों की तरह होनी चाहिए, आध्यात्मिक होनी चाहिए, विद्या की होनी चाहिए, वेदांता की होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, साइंस और साइंस। जब है तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। आप यही चीज, अगर आप अंतरात्मा की बात है, जो हमारे अंदर है वो अदिति है और साथ में हीलियम है, और ये सारा सारांश जो हम अनुभव जीवन से करते हैं वो कारण शरीर के माध्यम से इन ऑर्बिट्स अराउंड में आ जाता है। वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और उसके आधार पे हम कोई गलती नहीं कर पाएंगे जो हमें नहीं करनी है। हमारी शुरुआत वहीं से होगी जब पिछले जन्म में पहुंचे हैं। ये भी खूबसूरती मैं दिखा चुका हूं। अब इसके आधार पे हम आदित्य के साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारा गुरु है। यही जीवन का सत्य में बताने की कोशिश। हमारी अदिति भी सूर्य से आई है, ये हीलियम 4 है, और आदित्य को मैं हाइड्रोजन मानता हूँ, और हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा दुनिया में फर्स्ट मोस्ट इज हाइड्रोजन, फॉलोड बाय हीलियम, और तीसरी जो है
वो ऑक्सीजन है और चौथी है वो कार्बन है। ये भी मैं दिखा चुका हूं कि साइंस भी कितनी खूबसूरत है। और ये जो रिएक्शन है प्रोटॉन प्रोटॉन का न्यूक्लियर रिएक्शन जो सूरज के अंदर होता है, आदित्य हाइड्रोजन हीलियम बनता है, हीलियम हाइड्रोजन बनता है। ये भी एक ज्ञान जो पुराने में वेद में दक्ष की माँ अदिति है और बेटी अदिति है, और उपनिषद में आदित्य की माँ अदिति है और बेटी है। आज मॉडर्न साइंस ने प्रूव कर दिया है कि यही जीवन का सत्य है। अब एक इंसान को मानव बनने के लिए एक जन्म में 10 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसमें 5 वर्च्यूज होने चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, नियम डिसिप्लिन बराबर होने चाहिए, फिजिकल हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, ब्रीथिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मन परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद बाहर की सेंसेस से विथड्रॉ करके अंदर आना जरूरी है। उसके बाद माइंड को पावरफुल बनाना है, पिन पॉइंटेड कंसंट्रेशन करनी है। फिर मन शांत होने के बाद एक स्टेज पे आकर फिर कुंडलिनी जागृत होती है, अंतरात्मा जागृत होती है। फिर उसके 10 चक्रों को एक्टिवेट करके, 7 की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, 7 10 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अंतर योग से जब आत्मा वैकुंठ में पहुंचती है तो आप संपूर्ण बन जाते हैं। ये पहला एवोल्यूशन है। इसका सारांश हीलियम 4 के में लग जाता है। यही जीवन का सत्य है। अब जो अनुभव आपके अंदर होता है कि कुंडलिनी योग मूलाधार से ब्रह्म ग्रंथि की तरह जाके वैकुंठ में पहुंचकर सहस्रार से बाहर जाती है, वही संपूर्ण है, वही मोक्ष है, वही आपको एक जन्म में संपूर्ण बन जाते हैं। उसके आधार पर दूसरा जन्म होगा, वो आप लोक पालन की तरह होगा, एक बौद्ध सिद्धा की तरह होगा, उससे आप आगे बढ़ने की इच्छा कर सकते हैं। और इसके बाद 10 बार आपको वही जन्म बार बार लेकर सृष्टि के 10 नियमों का पालन देखना पड़ेगा, जिसे मैं गायत्री के रूप में देखता हूँ। 10 स्टेजेस, वो मैंडेटरी स्टेज करके आपको और भी संपूर्ण बनाएगा। ये जीवन का सत्य है। जो वहां पहुंच गया तो गायत्री को समझ पाएगा, अदिति को समझ पाएगा और नियम 21 को समझ पाएगा। वो 21 लेवल को समझ पाएगा। ये इसमें आप नियम 21 को देखते हैं। ये जीवन का एक सत्य है जिसमें आधार है। अगर उसे समझ लिया तो आपको विष्णु जी के 10 अवतार जो फिश से शुरू होते हैं और कल्कि तक जाते हैं, वो 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। माइंड की सोच समझ की होती सी, जो 10 को समझ लेगा वो अपने आप में अंतर्यामी बन जाएगा, उसमें पूरा ज्ञान आ जाएगा, वो कुदरत के साथ जुड़ जाएगा। और वो कुदरत के साथ जुड़ा है तो पूरी सृष्टि उसके हाथ में होगी, सारी आत्माएं उसके हाथ में होगी, अंतरात्मा उसके हाथ में होगी, उसका पूरा जिस्म अनमोल हो जाएगा, अंतर्यामी हो जाएगा, लोक पालन हो जाएगा। यही अखंड कहने की कोशिश कर रहा है, यही दिव्यांग कहने की कोशिश कर रहा है, यही सत अंत में आप इस पिक्चर में देखेंगे। इसका सारा अंश इसी में है। जो अखंड में मैंने दिखाया था, आप इसमें एक ऐसी पिक्चर है जिसमें मॉडर्न साइंस का सिंबल भी है, एंशिएंट आध्यात्मिक सिंबल भी है, हर चीज मुकम्मल है। जिससे इसको समझ लिए वो समझिए वो ईश्वर को समझते रहेगा, वही अंतरामी है, वही अखंड है, वही दिव्यांग को जानेगा। जिसने वो जान लिए उसका आगे का कल्याण साफ सुथरा अच्छा होगा। मेरे के लिए आज के लिए काफी है। थैंक यू वेरी